कर दे कल। 14.2 एक बार दोबारा समझा दो सर, वो समझ नहीं आई। कोई बात नहीं, आ जाएगी। मेगावाट कहाँ थे 14.2 में हम? भैया भैया फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा आसान चैप्टर है, ध्यान से समझना। फैक्टराइजेशन मैथमेटिक्स में काफी इंपॉर्टेंट। हमने इसमें 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी। कौन कौन सी आइडेंटिटी थी? एक तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। फिर उसके बाद था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी x प्लस a इंटू x प्लस b इज इक्वल्स टू x प्लस a x प्लस b इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी। ये हमारी 4 आइडेंटिटी हैं जो इसमें लगती है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो a की पावर 4 हो गया माइनस, फोर्थ का। हाँ जी फोर्थ का कौन सा? भैया फोर्थ की सारी कर लिए। सारे कर लिए? अरे वाह बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, इसका 1-2 स्टेप में बता देता हूँ, आप लोग बताना कैसे करा आपने, ठीक है। देखो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं a की पावर 2 का होल स्क्वायर और फिर b की पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना? ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी? थर्ड वाली। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी से कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को तो आगे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई आइडेंटिटी होती नहीं, लेकिन इसको जरूर एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्या होती है? a प्लस बी और a माइनस बी। बस ये क्वेश्चन हो गया, खत्म। ठीक है भाई। किसी को कुछ पूछना है इसमें? अब इसका सेकंड वाला पार्ट करो। सेकंड पार्ट करो भाई इसको। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, बस यहां डिजिट चेंज कर दी, a की जगह p आ गया, यानी p की पावर 4। और 81 किसका होता है? 3 की पावर 4 होता है, तो b की जगह 3, बस बाकी और कुछ भी नहीं बदलेगा, सेम है सब। मैं p माइनस 3 और p प्लस 3। रिपीट करना। मैं p माइनस 3 और p प्लस 3। p माइनस 3 p प्लस 3। देखो p को क्या लिख सकते हैं? पहले तो ऐसे लिखेंगे ना, p स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तभी तो पावर 4 बनेगी, ठीक है ना? हाँ बोलो। भैया p माइनस 3 p प्लस 3 p हाँ प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया। देखो ऐसे लिख देंगे, ठीक है? ये वाला स्टेप देखना। अब पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के आगे तो कोई आइडेंटिटी होती नहीं, इसको तो एज इट इज ही लिखना पड़ेगा हमें। और पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर होती है, इस टाइप की होती है आइडेंटिटी। क्या होती है? थर्ड वाली आइडेंटिटी। तो इसको क्या लिख देंगे? p प्लस 3 और p माइनस 3, ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। करना हाँ जी सर, दोबारा एक्सप्लेन करना। नमस्ते भाई वंश। देखो भाई p की पावर 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है?
एक्सपोनेंट पावर में आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 2 जा 4 यानी 4 पावर को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। हाँ क्या और उसके बाद आइडेंटिटी लगी। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही थे। वंश कितने क्वेश्चन कर लिए इसमें? मैं दोनों कर लिए पार्ट मैंने एक। फोर्थ और फिफ्थ कंप्लीट हो गया पूरा? हाँ फोर्थ और फिफ्थ नहीं, आपने वो दिए थे सेकंड और थर्ड। सेकंड और थर्ड नहीं हुए? मैं सेकंड और थर्ड दिए थे आपने। अच्छा सेकंड थर्ड दिए थे। देख लूं मैं एक बार कौन कौन से नहीं हुए। चलो देखते हैं। अब इससे आगे बढ़ो, नेक्स्ट पार्ट इसका। सर इसका थोड़ा समझा दो। हाँ जी थर्ड वाला बताऊंगा बिल्कुल। एक बार ट्राई कर लो थर्ड वाले को, बिल्कुल ऐसे ही होगा, फिर मैं बताता हूँ। 1 मिनट का टाइम है, करो थोड़ा सा इस पे वार्म अप। एक्स की बार 4 वाला भैया है। जी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। हिंट मैं देता हूं, मैं बोलता हूं, आप लोग करो। x की पावर 2 की पावर 2 तो लिख देंगे x की पावर 4 के प्लेस पे, और y प्लस जेड का होल स्क्वायर ये इसके प्लेस पे लिख देंगे, और फिर वही थर्ड वाली आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी इसमें। जैसे यहाँ पे 2 बार हुई, ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में 2 बार हो जाएगी। वह थर्ड का फोर्थ फिफ्थ नहीं हुआ। हाँ जी थर्ड का फिफ्थ। थर्ड का फिफ्थ नहीं हुआ, बताएंगे अभी, क्लियर करेंगे। अभी ये करो फोर्थ का थर्ड। देखो x की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल। और y प्लस जेड की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, ये भी सेम ऐसे ही। ठीक है, देखो एक एक चीज समझ आएगी। अब इसको हमने a मान लिया, इसको हमने b मान लिया पूरे को, तो इसको क्या लिख सकते हैं थर्ड वाली आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं भैया। अब ये तो एज इट इज छोड़ना है, क्योंकि इसकी हमारे पास कोई आइडेंटिटी ऐसी नहीं होती है ना, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, माइनस वाली तो है, तो इसलिए माइनस वाले को आगे एक्सपेंड करेंगे। तो इसको एज इट इज लिख देंगे एक्स स्क्वायर और वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको क्या कर देंगे अब? ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और x माइनस वाई प्लस जेड। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे अंदर, ठीक है। इसको तो फिर ऐसे ही कॉपी करना है, एक्स स्क्वायर और y प्लस जेड का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस जेड, और यहां ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई माइनस जेड। देखो कोई स्टेप दिक्कत कर रहा है तो? मैं सेकंड ही कर रहा। सेकंड ये वाला? हाँ या भाई x की पावर 2 4 को क्या लिख सकते हैं नहीं। हमारे पास? एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर नंबर 12 से एक प्रॉपर्टी है, a की पावर m की पावर n, ये प्रॉपर्टी है। इसको क्या लिखते हैं? mn, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। सपोज आपके पास a की पावर 2 की पावर 3 है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? 2 3 जा 6। अगर आपके पास a की पावर 3 की पावर 3 है, तो उसको क्या लिख दोगे? a की पावर 9। a की पावर 6 तो पावर 4 को आपने 2 की पावर 2 लिख दिया, और पावर 4 को यहाँ भी 2 की पावर 2 लिख दिया। अब जैसे ये 2 की पावर 2 बना, तो पावर 2 वाला तो हमारे पास आइडेंटिटी है ना। हाँ भैया। पावर 2 की तो आइडेंटिटी है, ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ भी हो तो ये थर्ड वाली आइडेंटिटी की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं? x की पावर 2 प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2, यानी a प्लस b, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? a माइनस b। ठीक है, आगे फिर इसमें एक्सपेंड, आगे समझ? हाँ ठीक है, नोट कर ले भैया।
हाँ नोट करो बिल्कुल। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। आपको फोर्थ का फोर्थ पार्ट बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी चेंज नहीं है। फोर्थ का फोर्थ करो इसके बाद। मेघावत समझ आ गए? हाँ भैया। ओके, फोर्थ का फोर्थ करना है। हो गया भैया। इशिका शिवम समझ आ गए? यस सर। यस। बहुत बढ़िया। अभी का कुछ क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करो फोर्थ का फोर्थ। फोर्थ करना है भैया। हाँ जी। भैया हो गया। हो गया भाई? हाँ भैया। क्या एक्स आंसर है प्लस बोलो? जेड एक्स माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स माइनस जेड एक्स माइनस। देखो, अपने अपने आंसर्स और अपने स्टेप को मैच कराओ, जहां पे कुछ गलती है वहां एडिट करना। ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन है। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं सारी पावर्स को। हाँ भैया। और ये x माइनस जेड है, इसको भी 2 की पावर 2 लिख दिया। लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अब देख, आप ध्यान से देखो,
ये जो ब्रैकेट के अंदर का मामला है, अगर इसको ए लेट कर लो, इस पूरे को भी ए लेट कर लो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह आपको दिख जाएगा। यानी कौन सी आइडेंटिटी हाँ। लगती है ऐसी कंडीशन में? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अंदर क्या है? ए है एक्स स्क्वायर, जो हमने माना हुआ है, एज्यूम कर लिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक तो ये है। और दूसरा ए माइनस बी वाली जब टर्म लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहां तक सबका ठीक है क्या भाई? हाँ भैया। हाँ भैया। ठीक है, अब देखो इसको तो एज इट इज लिख देंगे, कॉपी कर देंगे ऐसे ही। और ये क्या बन जाएगा? अगेन हम इसमें क्या करेंगे, यही वाली आइडेंटिटी देखो, ये पूरा ए का काम करेगा, ये पूरा बी का काम करेगा, तो अगेन यही वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दो। इसको तो एज इट इज नोट करना है ऐसे ही। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स माइनस जेड, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स प्लस जेड। माइनस के इफेक्ट से ध्यान दो क्या हो रहा है कि अंदर वालों के साइन इनके चेंज हो रहे हैं। जिसके बाहर प्लस है वो तो बिल्कुल एज इट इज लिखा जा रहा है, लेकिन जिसके बाहर माइनस है वो उल्टा पुल्टा कर दे रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, और x कितना हो जाएगा? 2x माइनस जेड, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ कितना आ जाएगा? z। तो ये आपका फाइनल आंसर है। करेक्ट कर लो जहां गलती हो अपनी कॉपी में। ठीक है भाई? हाँ भैया। सबका हो गया ना यहाँ तक? यस। हाँ भैया। इसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचता है, उसको ट्राई करो, 1 मिनट का टाइम है, फिर मैं बताता हूँ। लास्ट पार्ट भैया। फोर्थ का 5th पार्ट। की पावर 4 माइनस 2 स्क्वायर बी। कल की छुट्टी है ना भैया? ये a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या प्लस हो गया भाई? तो 1। हाँ भैया। बोलो क्या आंसर है?
भैया ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। चलो चेक करते हैं अभी। देखो ये है आपका a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस b की पावर 4। कौन सी आइडेंटिटी के जैसा है लगभग लगभग? भैया ए माइनस बी का स्क्वायर। a माइनस बी के होल स्क्वायर के जैसा, इसी के सिमिलर आपको दिखाई दे रहा होगा ये। लेकिन यहाँ क्या आया, तो पावर 4 है तो इसको ऐसे लिख लेंगे a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ भैया। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब ध्यान से देखो सेकंड वाली आइडेंटिटी, ये क्या कहती है कि अगर ये रहा होगा तो इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे हम। मेरा भी यही आ रहा है भैया जी, और इसका क्या मतलब है, पावर 2 का क्या मतलब होता है कि वो 2 बार इंटू कर रखा है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहा होगा। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ भैया। और अगर ये वाली बात है तो ध्यान से देखो थर्ड वाली आइडेंटिटी को, ये बिल्कुल वही नहीं है, इसको ये नहीं लिख सकते हम a प्लस बी ए माइनस बी, और इसको भी लिख सकते हैं a प्लस बी ए माइनस बी। देखो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, मतलब तोड़ दिया हमने 4 हिस्सों में। ठीक है भाई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्या? हाँ भैया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो। दोबारा समझाना। हाँ देखो, हमने क्या करा, a की पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, b की पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर, और हमने देखा कि ये सेकंड वाली आइडेंटिटी के जैसा है तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जिसकी पावर 2 होती है इसका मतलब उसको हमने 2 बार इंटू करा है, तो ये हो गया 2 बार इंटू उनका। ठीक है, यस। और ये तो Yes. डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, तो इसकी जगह लिख दो a प्लस बी ए माइनस बी, इसकी भी जगह a प्लस बी ए माइनस बी। अब फिफ्थ वाले पे आ जाओ। फिफ्थ वाले के जैसी कौन सी आइडेंटिटी है, पहले ध्यान से देखो चारों में से। भैया ए प्लस बी का स्क्वायर ले लेंगे। ध्यान से ध्यान से, पहले वाले की तो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन देखो और फिर 4 आइडेंटिटी देखो किसके सिमिलर है। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्यों नहीं? है क्योंकि स्क्वायर नहीं है लास्ट वाला। बिल्कुल, देखो बच्चों ये जो क्वेश्चन है हमारा पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, आपको 3 टर्म दिखाई दे रही है, तो 3 टर्म वाली हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सेकंड भी है और लास्ट वाली भी है। ठीक है, थर्ड तो डेफिनेटली इसमें लगेगी नहीं। ठीक है, अब इसमें सारी जगह प्लस प्लस ही है तो इसका मतलब सेकंड भी नहीं लगेगी, या तो फर्स्ट लगेगी या फोर्थ लगेगी। अब फर्स्ट और फोर्थ में देखो ध्यान से, फर्स्ट में ये जो लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर टर्म है, बी स्क्वायर भी एक स्क्वायर टर्म है, तो क्या इसमें ये पी स्क्वायर और 8 जो है क्या दोनों स्क्वायर टर्म है? तो आंसर होगा नो। भाई पी तो स्क्वायर हो जाएगा, चलो पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, लेकिन 8 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता ना। जैसे 4 है, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर। 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर। तो 8 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाली आइडेंटिटी ऊपर वाले तीनों में से एक भी नहीं लगेगी, ये लास्ट वाली लगेगी। इस आइडेंटिटी को इसके नीचे लिख दो, x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स। आइडेंटिटी कॉपी कर रहे हैं बस, इसमें तो कुछ नहीं करा। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है भाई? भैया सर। यस। अब देखो कंपैरिजन करो, ये पी स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर लगभग लगभग बराबर है ना, एक जैसे हैं। हाँ और ये p, इसका ये x लिखा हुआ है, तो चलो ठीक है यहाँ भी सिमिलैरिटी है। तो अब हमने कंपैरिजन करके डिफरेंस देखा क्या है। डिफरेंस क्या है कि a प्लस बी की जगह 8 6 लिखा हुआ है,
और a इंटू बी की जगह क्या लिखा हुआ है 8, ठीक है ना। a प्लस बी की जगह कंपैरिजन करके देखा 8 6 लिखा हुआ है और a इंटू बी की जगह 8 लिखा हुआ है। तो हमें a और b की वो दो वैल्यू बतानी है जो प्लस करके तो 6 बना दे और मल्टीप्लाई करके 8 बना दे। भैया 4 और भैया 2 और 4। 2 और 4, वेरी गुड। तो अगर a की जगह हम 4 लिख दें और b की जगह 2 लिख दें तो 4 प्लस 2 कितना बन जाएगा 6। और अगर a की जगह 4 और b की जगह 2 लिख दें मल्टीप्लाई करके 8 बन जाएगा। भैया अगेन सर। हाँ भैया। समझ आ गया ना। हाँ भैया। तो क्या लिख सकते हैं, a के प्लेस पे क्या फिक्स करा हमने 4 और b के प्लेस पे क्या फिक्स करा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं x प्लस 4 और x प्लस 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ वेरिएबल हमने क्या ले रखा है p ले रखा है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं p प्लस 4 और p प्लस 2। इज दैट क्लियर? हाँ भैया। गुड। चलो फटाफट से हाँ एक और भैया। क्वेश्चन करके मुझे बता दो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसको करके बताओ। भैया x प्लस 4x प्लस 3। हाँ जी, कंपैरिजन करो बिल्कुल ऐसे ही x प्लस 4x प्लस 3। जी। a प्लस बी के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है 7 और हाँ a भैया यही आ रहा है। यही आ रहा है हाँ भैया। जी। a की जगह क्या लिखा हुआ है, a की जगह क्या डिसाइड करेंगे हम 3 और b की जगह 4, तभी तो 7 बनेगा ना, और तभी मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 4 12 लिख पाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बच्चों x प्लस 3 और x प्लस 4, और बस यही आंसर है। हाँ सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करके इस बार यस सर। बताओ। ये है क्वेश्चन, करो इसको। ये 9 है, 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। शिवम, भैया ये जो x फोटो प्लस आपने 5 भेजा है ना, इसमें थोड़ी सी करेक्शन है, लास्ट वाला स्टेप नहीं करा आपने, ठीक, बाकी ठीक करा है भैया Okay, x sir. प्लस 5 x प्लस 4। जी। सर x प्लस 4 और x प्लस 5। बिल्कुल, ये आ गया आंसर हमारा। तो अब इसमें एक्सपर्ट हो गया आप, x प्लस 4 x प्लस 5, ठीक है। अच्छा चलो, अगर मैं आपको ये बताऊं माइनस वाले सोचना, अब मैं 1 मिनट इसको रफ कर देता हूं। अगर मैं ये लिखूं कि a प्लस बी के प्लेस पे -10 है और a इंटू बी के प्लेस पे 21 है, तो बताओ कौन से दो नंबर हो वो प्लस माइनस में भी हो सकते हैं कि इस बात को सेटिस्फाई करें। सर 7 into 3 7 भैया plus 7 3। 7 3, लेकिन वो माइनस भी तो तो होने चाहिए ना, 7 माइनस कैसे -7 बनाएंगे, प्लस 3। -7 प्लस 3। -7 प्लस 3। अगर -7 और 3 ले लें हम तो ये तो -4 बन जाएगा। या -3 वो 7 प्लस -3। नहीं नहीं नहीं, ध्यान से देखो, गड़बड़ है मामला।
आपने 7 3 तो बिल्कुल सोच लिया सही, मल्टीप्लाई करके 21 और प्लस करके 10, लेकिन इस माइनस का क्या करोगे? +7 - 3 ये भी गलत है। भैया भैया -7 प्लस -3। एग्जैक्टली ये बिल्कुल सही आंसर है। ए के प्लेस पे माइनस लिया और बी के प्लेस पे भी माइनस लिया, मल्टीप्लाई करके देखो माइनस माइनस होता है प्लस, आंसर आ गया 20। और प्लस करके देखो -7 और -3, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो आंसर आ गया -10। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखोगे? x -7 और x -3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है भाई, Yes, sir. तो आपका ये समझो सेकंड वाला क्वेश्चन हो गया। सेकंड वाले में बस x की जगह आपको क्या कर देना है? q, तो q -7 और q -3। हाँ चलो अच्छा, एक और कंडीशन है, इसको बताओ ठीक ठीक। कंडीशन है a + b = 6 और a × b = -16। बताओ क्या रखें, ध्यान से सोच के बताना। मैं क्वेश्चन क्या है बताया आपने दोबारा बोलो। लिख दिया मैंने, a + b 6 और a × b -16। भैया -10 -8 - 2 -8 - भैया 2 -8 + 2 -8 + 2। शिवम क्या आंसर आया? -8 + 2 -8 + 2। इशिका? मैं -8 Sir, 8 plus minus 2. 8 + -2। भैया अविका? 8 + -2 Sir, -8 plus -2. Sir, 8 और -2. भैया बिल्कुल ठीक बात है। -2 + 8 देखो यहां क्या रखेंगे, a के प्लेस पे क्या रखेंगे? 8, और b के प्लेस पे क्या 8 रखेंगे? -2। तो तभी तो क्या होगा? 8 - 2 6 बन जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस। ठीक है भाई, हाँ तो फाइनल आंसर Yes. क्या लिखोगे आप इसका? x + 8 और क्या लिखोगे? x - 2। हाँ ये एक्सरसाइज होगी हमारी कंप्लीट। कोई डाउट है इसमें? No, sir. नहीं भैया। गुड। तो अब टेस्ट होगा नेक्स्ट क्लास हमारी 14.1 और 14.2, दोनों एक्सरसाइज को अच्छे से कवर अप कर लेना। अच्छा कोई डाउट बता रहे थे आप? हाँ वो पूछ लो। भैया थर्ड का 5th पार्ट 14.2 थर्ड का 5th पार्ट ले लेते हैं भाई। थर्ड का 5th पार्ट ये वाला, इसको हमें फैक्टराइज करना था, तो इसमें ग्रुपिंग करके हमें रीग्रुपिंग करनी है, lm + l और m + l। देखो सबसे पहले आप फर्स्ट 2 की पेयरिंग कर दो, लास्ट 2 की पेयरिंग कर दो, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत भी तो करना चाहिए ना, तभी तो आइडिया होगा आपको कहां से गलती होती है। तो ये आएगा m + 1 और यहां से 1 कॉमन लिया, m + l। मैंने आपको बता रखा है कि डब्बे में सेम रहना चाहिए, तो सेम तो नहीं है, फिर आपका दिमाग कुछ और आइडिया सोचेगा। तो हमने फर्स्ट और थर्ड को ले लिया और सेकंड और फोर्थ को ले लिया। ठीक है, ये लास्ट में 1 है बच्चों, 1। देखो ये 1 है, मैंने भी यहाँ गलती कर दी थी, ये l की जगह दिख रहा है ना, l के जैसा दिख रहा है, हाँ भैया तो ये क्या है? 1 है। अब अगर हम 1 ले लें यहाँ पे, मैं दोबारा लिख देता हूँ, lm + l और m + 1। तो अगर फर्स्ट 2 में से, ये तो हो गया, फर्स्ट 2 में से l कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचा? m + 1, और लास्ट 2 में से 1 कॉमन, तो m + 1। तो अब तो डब्बे में सेम है, तो हाँ m भैया + 1 पूरे में से कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? l + 1। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। हाँ भैया ठीक है भाई, हाँ चलो फिर भैया एक टेस्ट की तैयारी करना, इसके एग्जाम्पल ट्राई करना तैयारी में, जब करोगे ना रिवीजन, तो 14.1 और 14.2 के एग्जाम्पल दोबारा करके देखना, आपकी टेस्ट की प्रिपरेशन बढ़िया हो जाएगी। ठीक है है भैया ठीक है चलो भैया। आज के लिए इतना ही।